नमस्कार। मैं माधव शर्मा मुमुक्षा ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन के लिए कौन से मंत्र हम यूज़ में ले सकते हैं। मंत्रों के अर्थ की अगर हम बात करें तो मंत्रों का अर्थ असीमित है। वैदिक ऋचाओं के प्रत्येक छंद को मंत्र माना गया है। हम अपने देवी देवताओं की स्थिति के लिए जो निश्चित किए गए शब्द समूह को मंत्र कहते हैं और उन्हीं मंत्रों की सहायता से हम देवी देवताओं की स्तुति और पूजा आराधना करते हैं। हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो भी अदृश्य शक्तियां हैं, या मैं कहूँ हमारे शरीर के अंदर अदृश्य शक्तियों को जगाने के लिए हम मंत्रों की सहायता लेते हैं। मंत्र जप करने से बॉडी के अंदर स्पेशल वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। भारतीय संस्कृति के अंदर मंत्रों की अत्यधिक महत्वता मानी गई है। तो आइए बात करते हैं मेडिटेशन के लिए हम कौन से मंत्र यूज में ले सकते हैं। सबसे पहला मंत्र ओम। ओम की ध्वनि, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार ओम का जप करने से होता है। उपनिषदों में ओम का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। जैसे ब्रह्मांड की ध्वनि रहस्यमय ध्वनि, यह ध्वनि ओम की ही ध्वनि है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बनता है, अ, उ और म। ए शब्द शुरुआत का प्रतीक माना गया है, उ शब्द परिवर्तन के संयोजन से बनता है और मैं शब्द अंत का प्रतीक माना गया है। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर त्रिदेवों की पूजा की जाती है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश। भगवान ब्रह्मा की अगर हम बात करें तो ओम शब्द के अंदर ए शब्द भगवान ब्रह्मा के लिए है, उ शब्द भगवान विष्णु के लिए और मैं शब्द जो कि अंत का प्रतीक है भगवान शिव के लिए। हम लोग भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों का ध्यान ओम शब्द के थ्रू कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना गया है, इसलिए ए शब्द भगवान ब्रह्मा के लिए यूज में लिया जाता है। भगवान विष्णु पालनहार हैं, प्रोटेक्टर हैं। भगवान शिव संहार करता है और मैं शब्द अंत का प्रतीक माना गया है। अज्ञान, गतिशीलता और प्रकाश, ये 3 भी ओम शब्द के अंतर्गत के आते हैं। इसलिए ओम शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ओम शब्द के उच्चारण से हम अपने शरीर के अंदर भगवान का ध्यान करके पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सकते हैं। ओम शब्द के जप करने से हमारे स्ट्रेस कम होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और ओम शब्द कहीं ना कहीं पूरे संसार में चारों तरफ फैला हुआ है। इसलिए मेडिटेशन के लिए हम ओम शब्द का जप अवश्य करें। आइए बात करते हैं हम दूसरे मेडिटेशन के मंत्र की। सबसे पहले जो दूसरा मेडिटेशन का मंत्र है वो गुरु मंत्र है। आइए हम एक बार गुरु मंत्र का जप करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मेडिटेशन के मंत्र में भी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का उल्लेख आता है। भगवान ब्रह्मा, जैसा कि हम जानते हैं, सृष्टि के रचयिता है। विष्णु प्रोटेक्टर हैं, पालन करता है और भगवान शिव संहार करता है। तो हम मेडिटेशन के अंदर जो शक्ति ब्रह्मांड में फैली हुई है, यानी जिन्होंने भी इस ब्रह्मांड की रचना की है, जो इस ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं और जो इस ब्रह्मांड के संहार करता है, उनका मेडिटेशन के अंदर जब बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यहाँ गुरु मंत्र के अंदर गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। आइए एक और मंत्र की हम बात करते हैं जिसको कि हम मेडिटेशन में यूज में ले सकते हैं। वो है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को भी हम अपने मेडिटेशन के लिए, जप के लिए, ध्यान के लिए जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र में कहा गया है हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अंतःकरण में हम धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। इसलिए अपनी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ ले जाने के लिए हमें मेडिटेशन के अंदर
ओम शब्द, गुरु मंत्र और गायत्री मंत्र, इन तीनों मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। इन तीनों मंत्रों का जप करने से हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जिससे कि हमारे दुख का नाश हो जाता है। धन्यवाद।